भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आफ्टर अ बहुत बड़े गैप टाइम के बाद आज हम बात करने जा रहे हैं कंपनी अकाउंट्स की वीडियो। शायद शेयर्स की वीडियो कब आएंगी, तो साहब आ गए आपके साथ। आपके पास पहली कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 1। इसका नाम रखा, इस पर बहुत समय लगा दिया मैंने। चलो जी, अब देरी नहीं कर रहे। कॉन्सेप्ट नंबर 1, कंपनी का ज्ञान। बेसिकली गाइज हमें करने क्या है, हमें इनके न्यूमेरिकल समझ नहीं आ रहे हैं। जिन बच्चों ने कंपनी अकाउंटिंग स्टार्ट कर दी है कहीं और चैनल से, अपने स्कूल टीचर, ट्यूशन टीचर से, कहीं ना कहीं दिक्कत फील कर रहे हैं। तो बेसिकली बेटा आपको एक कंपनी का ज्ञान थोड़ा सा लेना पड़ेगा, जिसके लिए मैं एक सेपरेट पेज निकाल कर रख रहा हूँ यहाँ पर, ताकि मैं थोड़ी मोड़ी बातें आपको रफली समझाऊँ, जैसे हर कॉन्सेप्ट में समझाता हूँ। सबसे पहली बात करेंगे, सर क्या बिजनेस बदला है, बिजनेस करने का तरीका, या सिर्फ फॉर्मेट बदला है बिजनेस का? मतलब आप क्लास 11th में भी एक सिंगल ओनर हुआ करता था जिसका नाम होता था प्रोप्राइटर, मिस्टर महेश, मिस्टर मुकेश, मिस्टर श्याम। अब वो 2 बन गए क्लास 12th में, दैट इज पार्टनर। कभी 2, कभी 3, कभी 4। अब थोड़े से पार्टनर और बढ़े, और बढ़ते 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 वो बन गए बहुत सारे ओनर। तो इन्हें बड़ा फॉर्मेट लेना पड़ा, दैट इज कंपनी। मतलब जो बिजनेस करने का जो तरीका है वो सेम सा है। आज भी सामान खरीदेंगे और बेचेंगे, बनाएंगे और बेचेंगे, खरीदेंगे और बेचेंगे, बट जो फॉर्मेट है वो थोड़ा स्टैंडर्ड ऊंचा कर रहा है। ऐसे सर हम बोलते हैं, जैसे फोन किस कंपनी का है, हमारे मुंह से जो शब्द निकलता है वो क्या निकलता है, किस कंपनी का। पहले स्टार्टिंग हम वहां से करते हैं कि सर कंपनी का ज्ञान लेने के लिए हमें पहले पढ़ना पड़ेगा कंपनी क्या है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल मतलब पर्सन वो होता है जो हमारे आपके जैसे नाम नहीं होते, जस्ट लाइक राम, कृष्ण, कन्हैया, सुदामा, नरेश, विकास, शोभा, श्रुति, इस टाइप के कोई नाम नहीं होते। ठीक है। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। क्रिएटेड बाय लॉ, कोई एक लॉ इसको क्रिएट करेगा। एक लॉ में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 हमारे देश में चलता है। सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका मतलब होता है आप अलग, कंपनी अलग, ओनर अलग, कंपनी अलग। मतलब रिलायंस कंपनी मुकेश अंबानी जी की है, रिलायंस कंपनी के ओनर मुकेश अंबानी जी हैं। हमने भी शेयर्स खरीद लिए रिलायंस कंपनी के, हम भी उसके ओनर बन गए, बट हम जो अपने घर में काम कर रहे हैं वो हमें बताने की ज़रूरत कंपनी में नहीं है, और जो कंपनी काम कर रही है वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। मतलब उनकी लायबिलिटी उनकी और हमारी लायबिलिटी हमारी है। वो कर्जा ले रहे हैं, उसको हमें नहीं चुकाना कुछ भी। परपेचुअल सक्सेशन हमेशा चलती रहेगी, ऐसा हम मानकर चलते हैं, जिंदगी भर चलती रहेगी। जो कंपनी आज़ादी से पहले खुली थी देश में वो अभी तक चल रही है। आदित्य बिरला ग्रुप, रतन टाटा जी की कंपनी, एंड अ कॉमन सील, जो स्टैंप लगा के देती है कंपनी। जैसे आप बैंक में जब पैसे जमा करते हैं, बैंक स्टैंप लगा के देती है ना आपको, HDFC बैंक, ICICI बैंक का एक कॉमन सील लगा के देती है। मतलब कंपनी की छोटी छोटी बातें करूँ मैं, एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है क्रिएटेड बाय लॉ। 1 नंबर की डेफिनेशन आ सकती है, यहाँ से लेकर CA फाइनल तक में ये डेफिनेशन 1 नंबर की ही आती है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी। तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील। मतलब मैंने इसको इस फॉर्मेट में लिखा है कि आप फीचर्स लिखेंगे तो भी यही आएंगे, और डेफिनेशन लिखेंगे तो भी यही आएगी। फीचर्स में समझा देंगे और डेफिनेशन लिख देंगे, क्योंकि हमारा एग्जाम जो है थ्योरी पर्पस को कम कवर करता है। वो 5-5, 6-6 नंबर के आपके थ्योरी क्वेश्चन नहीं बनाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी एंड डिस्क्राइब द नेचर ऑफ कंपनी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। तो मैं उसको और डिटेल में पढ़ाता। मुझे सिर्फ उतना पढ़ाना है जो आपको सेपरेटली समझा सके, समझ आ सके। यहाँ तक बात समझ में आ रही है गाइस? अब बात समझना, क्योंकि वर्ड है सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब हमारा पैसा हमारा नहीं रहा, अब वो कंपनी का हो गया है। कंपनी हमसे जब भी पैसा लेगी तो एक वर्ड रिकॉर्ड करेगी, दैट इज शेयर कैपिटल। सर ये शेयर कैपिटल क्या वही है जैसे हम क्लास 11th में कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट के नाम से लिखते थे? ये क्या वही है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल? जिसे हम थोड़े से बड़े आगे तब हम एडमिशन ऑफ पार्टनर में लिखने लगे कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या ये सर वही टाइप का है? सर अब आपने कैश की जगह बैंक यूज कर रहे हैं सर, और वर्ड कैपिटल की जगह यूज कर रहे हैं शेयर कैपिटल। कैपिटल की जगह यूज कर रहे हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का मतलब क्या है? कैपिटल किसी एक की नहीं है, कैपिटल किसी एक की नहीं, कैपिटल किसी 2 या 3 की नहीं, कैपिटल है बहुत सारे लोगों की। क्योंकि बहुत सारे लोग थे ओनर, तभी तो हमें कंपनी बनानी पड़ी या कंपनी बनाने की जरूरत पड़ी।
कैसी लगी यहाँ तक की बात? 3 से 4 मिनट हमने गवाए, सिर्फ बेसिक नॉलेज ले रहे हैं, क्योंकि ये जो नॉलेज है ये प्रैक्टिकली हमें इतना काम आएगी। जस्ट लाइक मेरा एक कॉन्सेप्ट था गुडविल का ज्ञान, बहुत अप्रिशिएट किया। अगर ये अच्छा लगे तो इसके लिए भी करना। शेयर कैपिटल इट मीन्स द कैपिटल रेज्ड बाई कंपनी, वहां हम लिखते थे इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, सेम वही चीज है बेटा, रेज्ड बाई कंपनी, कंपनी लोगों से पैसा ले रही है, रेज्ड बाई कंपनी बाई इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स दे रही है और पैसा ले रही है। सर ये शेयर क्या होता है? शेयर तुम लोगों यार बचपन से जानते हो, शेयरिंग इज केयरिंग, मम्मी ने बोला है शेयर करके खाना चाहिए। शेयर मतलब होता है लाला बच्चे हिस्सा, और कुछ नहीं होता इससे आगे, इसको समझने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें कि हमें शेयर्स वाला चैप्टर बड़ा कठिन लगता है, हमें शेयर बड़ा कठिन लगता है, हमें शेयर समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं है। शेयर मीन्स जस्ट एन हिस्सा, आपका भी हिस्सा है उस कैपिटल में, आपका भी हिस्सा है उस कैपिटल में, आपका भी हिस्सा है उस कंपनी में, और आपका भी किस्सा है उस कैपिटल में। आपका हिस्सा है दोस्त उस कैपिटल में, मतलब शेयर मतलब हिस्सा और कैपिटल मतलब पूंजी। कैपिटल को हम बहुत बचपन से जानते हैं रे, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे जितनी जमा पूंजी हो उतनी ही बात करना। शेयर मतलब बेटा शेयरिंग इज केयरिंग, मम्मी सिखाती थी शेयर करके खाना चाहिए हमेशा, वही है, वही वो दो शब्द हैं। तो आपकी हिस्से वाली कैपिटल इट मीन्स द कैपिटल रेज्ड बाय अ कंपनी बाय इशू ऑफ शेयर्स, क्योंकि अब एक शेयर है और एक कैपिटल है। शेयर का मतलब क्या होता है? टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट, छोटे छोटे यूनिट्स में बांट दी गई हैं, छोटी छोटी यूनिट्स में बांट दी हैं। जैसे 10 रुपये का एक शेयर दे रहा हूँ मैं आपको, अगर आप 10 लोगे तो 100 रुपये के हो जाएंगे, 100 लोगे तो 1000 के हो जाएंगे, 10,000 लोगे तो 1 लाख के हो जाएंगे। बस छोटे छोटे पूरी कैपिटल, करोड़ों रुपए की कैपिटल को हमने छोटे छोटे 100 बांट दिया, और वो हिस्से जो है वो एक ही प्राइस के हैं, एक यूनिट के हैं, सबकी वैल्यू एक जैसी है, 10-10 रुपये, 20-20 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, फेस वैल्यू जिसको आप शब्द बोलते हो। अभी मैं ऐसे वर्ड नहीं बोलूँगा, कॉन्सेप्ट नंबर 2 के लिए वो सारी चीज़ें बचा कर रखी है मैंने। टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन, ईच सच यूनिट इज कॉल्ड शेयर। वो एक बड़ा सा पिज़्ज़ा होता है, उसके 4 हिस्से हम घर में भाई बहन कज़न मिलकर करते हैं, वो एक एक हिस्सा शेयर कहलाता है। एक एक यूनिट उसकी कोने वाली ऐसे काट देते हैं। वो केक का हिस्सा पेस्ट्री वाले का, जिसमें से 8 पेस्ट्री बनती हैं, सबके हिस्से में एक एक आती है, दैट इज नोन एज शेयर। सिंपल है यार, हिस्सा, शेयर मीन्स हिस्सा। अब तक की जो कहानी थी बिल्कुल बेसिक थी, बिल्कुल गली मोहल्ले वाली बातें थी। आगे की बात करते हैं, नेचर ऑफ शेयर्स। शेयर का नेचर कैसा होता है सर? सर वैसे ही शेयर होता है जैसे हम केक का हिस्सा खा लेते हैं। शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर मूवेबल प्रॉपर्टी, ऐसी एक कागज होता है, उस पर लिखा होता है आप ओनर हो कंपनी के और आप चाहो किसी को भी दे दो ये शेयर, बेच सकते हो। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब वो बिल्डिंग या प्लांट एंड मशीनरी की तरह इमूवेबल नहीं होती है, ये मूवेबल होती है, आप इसको दो वो उसको दे दे, बेच सकते हो। शेयर्स ऑफ ए कंपनी आर मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जैसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का जो छोटा सा लॉ होता है, जिसके बारे में अभी कोई बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि बेसिक बातें, थ्योरी पर्पस की बातें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे कॉन्सेप्ट के लिए नहीं है। हम तो वो पढ़ेंगे जो हमारी अकाउंटिंग में मदद करे, जो हमारे डेबिट क्रेडिट से खिले। गाइज यहाँ तक कोई दिक्कत? बेसिक सी बात बताई, कंपनी क्या होती है, शेयर कैपिटल क्या होती है, शेयर क्या होता है, और शेयर का नेचर कैसा होता है। शेयर का नेचर कैसा होता है? आप शेयर को फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हो अगर आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो मैनर प्रोवाइडेड है। यहाँ तक कितनी बातें समझ में आ रही है बता दो? 70-60% भी समझ में आ रहा है तो आपको बहुत समझ में आ रहा है, दैट्स इनफ फॉर यू। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। अब बात करते हैं, सर यहाँ एक वर्ड था शेयर कैपिटल और यहाँ एक वर्ड था शेयर्स। शेयर कैपिटल जो वर्ड है उसी के अंदर से निकला है वर्ड शेयर, या शेयर से बना है शेयर कैपिटल। कैसे ही बोल लो आप, हिस्से वाली कैपिटल, या कैपिटल में हमारा कितना हिस्सा है, हिस्से वाली कैपिटल या कैपिटल में हमारा कितना हिस्सा है। मैं सर बार बार वर्ड हिस्से को फोकस इसलिए करा रहे हो क्योंकि ये कैपिटल किसी एक की नहीं, कईयों की है। और जब मैं बात ये बोलूँगा कि ये कैपिटल जो है किसी एक की नहीं, कई सारे लोगों की है, तो ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी जब हम अकाउंटिंग कर रहे होंगे। क्योंकि अकाउंटिंग की दिक्कत ही है, हम उसे फील करते हैं ऐसे एक सिंगल पर्सन की अकाउंटिंग, वो बहुत सारे लोगों की अकाउंटिंग हम एक साथ कर रहे हैं, इसलिए वर्ड आ रहा है शेयर, इसलिए वर्ड आ रहा है शेयर। अब बात करते हैं वो छोटी छोटी, जो बात तो छोटी है पर उसकी समझने के लिए थोड़ा सा लेवल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये बात प्योर बेटा कंपनीज के रेस्पेक्ट में लिखी हुई है, जैसा यहाँ लिखा है वैसे ही हमें पढ़ना पड़ेगा। सुन लो मेरी बात क्या है। शेयर कैपिटल, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, मतलब इतने तरीके की होती हैं, और शेयर जो है वो 2 तरीके के होते हैं बेटा। हमने 2 शब्द पढ़े, एक शेयर कैपिटल और एक शेयर। शेयर 2 तरीके के होते हैं,
एक इक्विटी शेयर और एक प्रेफरेंस शेयर, दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें करते हैं। और काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, ये क्या होती है? अंदर के विभिन्न तरीके की कैपिटल, कोई एक ज़्यादा होगी कोई कम होगी, ठीक है। काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल मतलब मैं अगर बात करूं कि दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, एक बैड बॉयज एक गुड बॉयज, ठीक है। बैड बॉयज गुड बॉयज दोनों मेरे लिए तो अच्छे हैं बिकॉज उनके अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। शेयर दो तरीके के होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस, और कैपिटल इतने तरीके के होते हैं जो भी यहाँ लिखे हैं। शेयर जो दो तरीके के होते हैं, पहले उनकी बात करते हैं। इक्विटी का एक ही तरीका होता है, ओनली वन टाइम। ये बोलते हैं हमारा नाम इक्विटी है। इक्विटी का मतलब ही बेटा हिंदी में पता है क्या होता है? समानता या समान, समानता या समान। सब एक जैसी शक्ल के होंगे, सब एक जैसे राइट्स लेकर बैठे होंगे, सब एक जैसे दिखेंगे आपको, ठीक है। हमारे चाइनीज भाइयों की तरह सब एक जैसे दिखेंगे हमें, इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस हम लोगों की तरह होते हैं, इंडियंस की तरह, अलग अलग तरीके के, ठीक है। बंगाली, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, ठीक है, और पता नहीं क्या क्या, साउथ इंडियन, इस तरीके के होते हैं प्रेफरेंस शेयर। बात समझ में आ रही है बेटा? सब एक तरीके के दिखते हैं, इनके अंदर एक ही राइट्स होते हैं, एक ही तरीके से काम करते हैं। प्रेफरेंस शेयर अलग अलग टाइप के होते हैं, तो अलग अलग टाइप की थोड़ी थोड़ी बातें कर लें क्योंकि थ्योरी पर्पज से इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकली इसका कोई रोल नहीं है, बस नाम है। जहाँ इक्विटी शेयर लिखा है इक्विटी यूज करेंगे, जहाँ प्रेफरेंस शेयर लिखा है प्रेफरेंस शेयर लिखेंगे, हमारे लिए और कोई बड़ी बात नहीं है। बात समझ में आ रही है? प्रेफरेंस शेयर अगेन 8 तरीके के होते हैं, हम दो तरीके करके पढ़ रहे हैं, कुमुलेटिव और नॉन कुमुलेटिव। एक कुमुलेटिव होते हैं, इसके बारे में पीछे बात करिए, बहुत बड़ा सा पेज बना रखा है। एक कुमुलेटिव होते हैं और एक नॉन कुमुलेटिव होते हैं। कुमुलेटिव शेयर्स वो होते हैं जिनका डिविडेंड इकट्ठा होता रहता है। कुमुलेट पढ़ा होगा आपने स्टैटिस्टिक्स में, फ्रीक्वेंसी और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इकट्ठी होती जाती है, फ्रीक्वेंसी जुड़ती जाती है, इनका डिविडेंड जुड़ता जाता है। नॉन कुमुलेटिव का जुड़ता नहीं है। बहुत सिंपल सा था, 11th क्लास में भी ये टॉपिक था बिजनेस स्टडी में, बट कुछ बच्चे मेरे जैसे होंगे जिन्होंने 11th तो पढ़ाई करी ही नहीं, सीधे 12th में करी, ठीक है। दूसरे होते हैं कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल, जो इक्विटीज में, नाम से बेटा कैसा लग रहा है, इक्विटीज में कन्वर्ट हो सके, क्योंकि प्रेफरेंस से ज़्यादा बेटर होता है इक्विटी, क्योंकि इनके पास राइट्स होते हैं, पढ़ेंगे हम। कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल, जिनके पास राइट्स हैं वो कन्वर्टेबल, जिनके पास राइट्स नहीं है कन्वर्ट होने का, नॉन कन्वर्टेबल। नेक्स्ट आते हैं पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी लें। पहले अपना तो शेयर ले लेंगे, अपना हिस्सा तो ले लेंगे, अपना प्रॉफिट तो ले लेंगे, उसके बाद भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट की मांग करते हैं या कर सकते हैं, दैट इज नोन एज पार्टिसिपेटिंग। और जो नहीं कर सकते दैट इज नोन एज नॉन पार्टिसिपेटिंग। इसके बाद लास्ट आते हैं एक रिडीमेबल, एक इरिडीमेबल, जिनका रिश्ता थोड़ा सा रहता है कंपनी से, कुछ समय तक का, 10-20 साल का फिक्स्ड, वो रिडीमेबल होते हैं। और जिनका समय लंबा रिश्ता जस्ट लाइक इक्विटी शेयर, वो इरिडीमेबल होते हैं। दोबारा से बात करते हैं, प्रेफरेंस शेयर 8 टाइप के होते हैं, 4 ऐसे और 4 नॉन। नॉन मतलब कुमुलेटिव, कन्वर्टेबल, पार्टिसिपेटिंग, रिडीमेबल। CCPR चाहो तो याद करो, फर्क नहीं पड़ता, टाइप्स ऑफ इक्विटी प्रेफरेंस शेयर आना नहीं है, थ्योरी पर्पज से डिफरेंस आ जाएगा एक आध में आएगा। तो कुमुलेटिव बेटा जिनका डिविडेंड इकट्ठा होता रहता है, इकट्ठा, इस साल का नहीं मिला चलो इस बॉक्स में डाल दे रहे हैं, अगली साल मिलेगा, इस साल का नहीं मिला चलो बॉक्स में डाल दे रहे हैं, अगली साल, इस साल का नहीं मिला चलो अगली साल, कुमुलेटिव। कन्वर्टेबल, तुम्हें मैं Realme 6 से Realme 7 बना दूंगा, ऐसे करके कुछ, कि मतलब मैं तुम्हें प्रेफरेंस शेयर से इक्विटी शेयर बना दूंगा एक समय पर। पार्टिसिपेटिंग, तुम्हें मैं एक्स्ट्रा प्रॉफिट दूंगा। रिडीमेबल, तुम्हारा पैसा एक समय पर आपको वापस मिल जाएगा, दैट इज रिडीमेबल। जो भी इनमें नॉन होते हैं बस नॉन वर्ड ऐड कर देते हैं, इनमें ये कैरेक्टरिस्टिक पाई नहीं जाती। कहीं यहाँ तक कोई दिक्कत? सर कोई भी दिक्कत नहीं। अब काइंड्स की बात कर लेते हैं। काइंड्स का मतलब क्या होता है? काइंड्स का मतलब होता है सारी जिंदा तो हैं, सारी दिखती तो हैं, पर काम की कुछ है और कुछ काम की नहीं है। थ्योरी पर्पस से एक नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए करा रहा हूं। दूसरी बात, 3 मार्क का बैलेंस शीट का क्वेश्चन आ सकता है, उसके लिए करा रहा हूं। मैंने उसी वे में लिखा है जिस वे में ये बैलेंस शीट में प्रेजेंट होता है और आपके क्वेश्चन को सॉल्व करवाता है। काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, सबसे पहला ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड का मतलब क्या है? मैं आपको अथॉरिटी देता हूं कि आप क्लास के मॉनिटर हो, आप क्लास का रजिस्टर उठाओगे, आप क्लास का डस्टर उठाओगे, बोर्ड साफ करोगे, ठीक है, अथॉरिटी है आपके पास। आपके टीचर के पास अथॉरिटी है, वो आपकी कॉपी पे 10 में से 0 दे सकते हैं, 10 में से 10 दे सकते हैं, पास कर सकते हैं, फेल कर सकते हैं, आपके स्कूल अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं, ये अथॉरिटीज़ हैं। गेटमैन जो होता है हमारे स्कूल में, वॉचमैन, उनकी अथॉरिटी होती है गेट खोलना, गेट बंद करना, स्कूल के बच्चों को बाहर निकालना, स्कूल के बच्चों को एंटर करना, एक बच्चे को देखना, ये उनकी अथॉरिटी। ऑथराइज, जितनी अथॉरिटी है कंपनी के पास सिर्फ उतने शेयर इशू कर सकती है। मैक्सिमम कैपिटल फॉर विच अ कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इशू शेयर्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। कितने शेयर्स पूरी जिंदगी इशू कर सकती है, वो ऑथराइज शेयर कैपिटल होती है। पूरी तरीके से बात सही नहीं है, क्योंकि हम जब चाहें इसको बढ़वा सकते हैं विद सर्टेन फॉर्मेलिटीज। जो बुक में लिखा है, जो आपको लिख कर आना है, वो मैंने यहाँ लिख दिया है। मैक्सिमम कैपिटल फॉर विच अ कंपनी इज ऑथराइज्ड
टू इशू शेयर्स। कंपनी की मैक्सिमम अथॉरिटी कितनी है शेयर्स इशू करने की? 10,000 शेयर, 20,000 शेयर, 50,000 शेयर, 1,00,000 शेयर, वो यहाँ लिखी होगी। दैट इज नोन एज ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा इशूड शेयर, जो सबसे ज्यादा काम किया हमारे। सबसे पहले बताओ, आपकी ऑथोरिटी तो है, जब घर वालों ने आपको 5,000 रुपए दिए कि जाओ बेटा एंजॉय करो, खर्च करो, आपकी ऑथोरिटी, आपके पास ऑथराइज कितने हो? 5,000 रुपए तक खर्च कर सकता हूं मैं, बट आप सिर्फ 2,000 कर रहे हो, तो आप कितना खर्च किया? दैट इज इशूड। मतलब ज्यादा जो कैपिटल है वो ऑथराइज, पूरी जिंदगी कर सकता हूं मैं। अभी कितना किया वो इशूड। हमारे काम की जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे, ये वाली काम की होगी, ये हमारी किसी काम की नहीं होगी, ये सिर्फ डबल लाइन लगा के छोड़ देंगे जब भी क्वेश्चन में होगी। हमारे काम की बेटा क्या होगी? वो ये इशूड। रियल में जिसकी बात चल रही है, क्योंकि अकाउंटिंग बोलता है आज जो ट्रांजेक्शन हो रहा है हम उसकी बात करेंगे, इशूड। उसके बाद आएगी सब्सक्राइब्ड, द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज एक्चुअली ऑफर्ड टू पब्लिक। पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब मेरे पास ऑथोरिटी है 50,000 शेयर्स की @10, ऐसा करके थोड़ा बहुत पढ़ा दे रहा हूँ आपको आगे के लिए। तो मेरी कैपिटल बेटा कितनी की है? ऑथोरिटी ऑथराइज्ड कैपिटल 5 लाख की, बट मैं सिर्फ इस समय 20,000 शेयर इशू कर रहा हूँ। पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल एक्चुअली ऑफर्ड टू द पब्लिक। पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल एक्चुअली ऑफर्ड टू द public, that is known as issued share capital. That is known as issued share capital. The part of authorized capital which is actually offered to the public for subscription. जो पब्लिक सब्सक्राइब कर सकती है, पब्लिक डिमांड कर सकती है, पब्लिक आपसे शेयर ले सकती है, that is known as issued share capital. Next है subscribed share capital. Subscribed, it is that part of the issued capital. It is that part of the issued capital which has been subscribed by public. आपने तो 20,000 शेयर इशू कर दिए, पर पब्लिक का मन नहीं है 20 खरीदने का, पब्लिक खरीदना चाहती है सिर्फ 15। सर पब्लिक का ऐसा क्यों मन है? क्योंकि आपका शेयर हो सकता है अच्छा ना हो। तो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल कितनी होगी बेटा? 15। और सर अगर पब्लिक 20 खरीदना चाहती है तो 20। अगर सर पब्लिक 22 खरीदना चाहती है तो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। किसी दुकान पर 5 किलो सेब रखे हैं, आप कितने खरीद सकते हो? 5। क्या 6 किलो खरीद सकते हो? नहीं। आपका मन है 1 किलो खरीदो, आधी किलो खरीदो, नहीं खरीदो, 2 किलो खरीदो, 3 किलो खरीदो, पर 5 से ज्यादा खरीद सकते हो क्या? नहीं। तो पब्लिक का मन है 15 खरीदे, 16 खरीदे, 18 खरीदे, 19 खरीदे, 20 खरीदे, और 20 से ऊपर नहीं। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले कौन सी थी? ऑथराइज, जो मैक्सिमम है। उसमें से एक पार्ट निकला जिसको क्या बोलेंगे हम? इशूड शेयर कैपिटल। उसके अंदर से पार्ट निकला, इट इज दैट पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल विच हैज बीन सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक। ये बराबर हो सकता है इसकी, कम हो सकता है इससे, पर इससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि जिसकी दुकान पर जितना सामान है आप वही खरीद सकते हो, उससे ज्यादा नहीं खरीद सकते हो। यहां तक कितनी बात इजीली समझ आ रही है बताओ पहले। सबसे ज्यादा वाली कैपिटल ऑथराइज, सिर्फ नाम की है, किसी काम की नहीं है। काम की कहां से शुरू होती है? इशूड शेयर कैपिटल। उसके आगे कौन सी काम की है? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, जो पब्लिक पर डिपेंड है। मैं यहां देखो थोड़ी सी ऐसी चीजें बना दे रहा हूं जो आपको थोड़ा सा मेहनत करेगी। यहां देखो मैं लिख रहा हूं RS लिमिटेड, ये कंपनी है बेटा, मान के चलो। ठीक है, ये कंपनी है, मैं फर्म का बनाता था ना पार्टनरशिप में, ये कंपनी है, ये भी कंपनी है। ये कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल है, इशारा कर रही है। यहां पर कौन जुड़े हैं? यहां लोग जुड़े हुए हैं। ये कौन है? पब्लिक है। ये पब्लिक है, ये सब जानती है पब्लिक है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है पब्लिक है कि आपके पास कितने शेयर इशूड है, आप कितने शेयर बेच सकते हो। दैट इज नोन एज इशूड कैपिटल। उसी में से हम चूज करेंगे जिसको, दैट इज सब्सक्राइब कैपिटल। सर इतना लंबा क्यों खींच रहे हो? क्योंकि बेटा जब क्वेश्चन आएंगे तो सबसे ज्यादा टाइम मैं यहीं लगाऊंगा, इस बात को मैं बार बार दोहराऊंगा, और अगर यहाँ समय ज्यादा लगाऊंगा तो वहां समय कम लगेगा। मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ आपसे, ये इसका पार्ट है, ये किसी काम का नहीं, ये काम का है। ये इसका पार्ट है, ये काम का है। बट यहां 20,000 शेयर्स थे, तो ये मैक्सिमम कितने खरीद सकते हैं? 20। 15, 16, 17 इनकी मर्जी है, मैक्सिमम कितने खरीद सकते हैं? 20। 21, 22 की अगर उन्होंने डिमांड करी तो उन्हें नहीं मिलेंगे, क्योंकि उतने शेयर है ही नहीं हमारे पास। सर है ना इधर? नहीं, उसको नहीं देखना है, हमें यहीं से बात करनी है। कई बच्चे बोलते हैं सर थे तो 50,000 हम पे, उसमें से उठा के दे दो। बेटा ये घर के वो आटे की थैली नहीं है कि एक आटे की थैली खत्म हो बड़ा वाला कट्टा फाड़ लो दोबारा से, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कंपनीज के कुछ अपने रूल्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं, उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। एक बार आपने इशू करिए, आपको उसी में से देने पड़ेंगे बस। लोगों ने डिमांड ज़्यादा करी अलग बात है, आप इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। समझ में आ रही है बेटा यहाँ तक बात है? कंपनी पब्लिक, 2 छोटी कैपिटल और रह गई हैं। ठीक है, जो कि हमारे काम में आएंगी, वहां ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगी, यहाँ थोड़ा कम समझ में आएंगी। ठीक है,
कॉल्ड अप कैपिटल इट मीन्स सच कैपिटल ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड अप बाय डायरेक्टर। सर सिर्फ लाइन समझ में आ रही है, कॉल्ड अप, बाकी कुछ नहीं समझ में आ रहा। इसका मतलब ये होता है, ये कैपिटल बेसिकली कैपिटल होती नहीं है, कैपिटल सब्सक्राइब वाली होती है। मान के चलो आपके 10 रुपये हैं और आप कुछ इस तरीके से पैसे लेते हो, 3 रुपये 2 रुपये 3 रुपये 2 रुपये। अब आपने यहाँ तक मांगे, सिर्फ 8 रुपये तक मांगे, बोले 2 रुपये अभी नहीं मांग रहा मैं, तो ये 8 रुपये तक की कैपिटल आपकी कॉल्ड अप कैपिटल होती है। सर अभी समझ में नहीं आ रहा, ये बेटा जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो बहुत अच्छे से यही समझ में आएगा आपके, और यही काम आएगा सबसे ज़्यादा काम आने वाली चीज़ ही यही है, कॉल्ड अप। सिर्फ अभी नाम से याद रख लो। मैं आपको बताऊँ सिंपल सी बात क्या है, आपके शेयर्स कितने थे यहाँ पर ऑथराइज के टाइम पर, मान के चलो 50। ये कितने थे आपके शेयर 20। यहाँ पर मान के चलो आपके शेयर 18। सब में बेटा रेट कितनी थी 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये। यहाँ तक कोई 10 रुपये से छेड़छाड़ नहीं हुई, सिर्फ कैपिटल कम होती गई हमारी, शेयर्स कम होते गए हमारे। यहाँ पर ये शेयर तो सेम रहेंगे कॉल्ड अप में, बस आप 10 की जगह 8 मांगोगे और 8 ही मिलेंगे आपको, मान के चलो 8 ही मांगोगे और 8 ही मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड अप कैपिटल। मतलब वो शेयर का जो अमाउंट है हम उसके संग छेड़छाड़ कर रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स के संग छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। बस इतनी सी बात याद रखो। आप 10 जो मांग रहे थे, आप वो 10 की जगह आप 8 मांग रहे हो, 2 रुपये बोल रहे हो, अभी नहीं चाहिए, थोड़े दिन बाद चाहिए। तो 8 रुपये तक की जो कैपिटल है दैट इज कॉल्ड अप कैपिटल, और जो 2 रुपये वाली कैपिटल दैट इज अनकॉल्ड कैपिटल, उसे रिजर्व कैपिटल भी बोला जाता है, जिसके बारे में मैंने अभी कोई बात नहीं करी है। जब मैं थोड़ी देर आगे जाऊंगा तब मैं बात करूंगा कॉन्सेप्ट नंबर 2 या 3 में। यहाँ तक बातें समझ में आ रही नहीं आ रही। कॉल्ड अप को मैं कोशिश करिए बढ़िया तरीके से समझाने की, बट फिर भी नहीं समझ में आई तो भैया तुम्हारे साथ है, न्यूमेरिकल हमारे साथ है, डिकी गोयल सर की बुक है, वी हैव एवरीथिंग। ओके, लास्ट है बेटा पेड अप कैपिटल। जैसे कॉल्ड अप समझोगे, जैसे कॉल्ड अप समझ में आएगा वैसे पेड अप आ जाएगा। कॉल्ड अप में से कॉल से नेटेड घटा देंगे, दैट इज पेड अप। बस ये पता है कि सर जैसे जैसे हैं ये ज़्यादा के रूप में है, ये ज़्यादा होगी, ये इससे ज़्यादा होगी, ये इससे कम या इसके बराबर हो सकती है, ये इससे कम होगी और ये इससे भी कम होगी। इस वे में पढ़ना है बेटा में। सबसे ज़्यादा कौन सी, ये किसी काम की नहीं है, सिर्फ नाम की है। ऑथराइज, हमारे पास इतनी ऑथोरिटी है, कितने लोगों, मैं चाहूँ तो 2 मिनट में ये बंगला खरीद सकता हूँ, मैं चाहूँ तो 2 मिनट में गाड़ी खरीद सकता हूँ, पर मैं खरीदूंगा नहीं। मतलब ऑथोरिटी है, औकात है, स्टेटस है, पर मैं खरीदूंगा नहीं। मैं खरीदूंगा तो यही वाली, मैं चाहूँ तो BMW खरीद सकता हूँ, पर मैं खरीदूंगा स्विफ्ट डिज़ायर। समझ लो ना बेटा, ऑथोरिटी है बंदे के पास। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लास्ट बार। देन इशूड, देन सब्सक्राइब्ड। सामने वाला तुमसे क्या चाहता है उसके हिसाब से अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। हो सकता है तुम स्विफ्ट डिजायर तुम्हें मिले ही ना, सब्सक्राइब कैपिटल। नेक्स्ट कॉल्ड अप, सिर्फ बेटा कैपिटल सेम रहेगी, इशू ऑफ शेयर सेम रहेंगे, शेयर सेम रहेंगे, बट आप छेड़ोगे शेयर की वैल्यू को। 10 की जगह 8 7 6 5 4 कुछ भी कर सकते हो, कम करना है। और जैसी कॉल्ड अप समझ में आएगी आपको न्यूमेरिकल करते टाइम पे, पेड अप उससे भी सिंपल है। कॉल्ड अप में से कॉल से नेट घटा दें। सर ये कॉल से नेट कहते हैं, अभी आपके लिए सिर्फ एक नाम है। मैं इतनी बातें करूंगा ही नहीं जो आपको कंपनी कठिन कर दे। मैं चाहता हूँ बहुत सिंपल, बहुत स्लाइटली जाए आपके माइंड में। इतनी बात समझ में आ रही है, बहुत सिंपल ज़्यादा। कॉन्सेप्ट नंबर 1 खत्म नहीं हुआ है बेटा, अभी थोड़ा सा बड़ा है। ये बेसिक बातें यही थी जो आपके काम में बहुत ज़्यादा आने वाली हैं। इसके अलावा हैं छोटे छोटे 2 क्वेश्चन जो कि कई बार 1-1 मार्क में, 3-3 मार्क्स में पूछ लेता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ आपका एक भी मार्क कटे। वी आर प्रिपेयरिंग यू फॉर 99 मार्क्स। रेट ऑफ डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर में बेटा फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है 8%, 7%, 6%, 12%। इक्विटी में नहीं मिलता है। सर अच्छा, फिर लोग इक्विटी क्यों लेते हैं? लोग इक्विटी लेना पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि बेटा जिनके पास कुछ नहीं होता उनके पास बहुत कुछ होता है। दुनिया में जिनके पास कुछ नहीं होता ना, उनके पास बहुत कुछ होता है, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। तो रेट ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस का फिक्स्ड, इसका नॉन फिक्स। इसी तरीके से याद करोगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। किसी भी बेसिस पर आए आप लिख पाओगे, 3-3 मार्क्स का भी लिख पाओगे। और बीकॉम में भी ये ऐसे आता है 8 मार्क का। वोटिंग राइट्स डू नॉट हैव, देखो इनके पास डिविडेंड तो है पर वोटिंग राइट नहीं है। ये कभी अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते कंपनी में, ये कभी कंपनी के खिलाफ नहीं लड़ सकते, कंपनी के साथ नहीं लड़ सकते, कंपनी के लिए नहीं लड़ सकते, कंपनी के क्या बोलूँ मैं, कुछ नहीं कर सकते, बस सिर्फ डिविडेंड ले सकते हैं। पैसा बहुत है पर इज्जत नहीं। पैसा बहुत है साहब पर इज्जत नहीं। पैसा नहीं है साहब पर इज्जत बहुत है। हम जब चाहें, जहां चाहें, जितना चाहें, जिसके लिए चाहें, जिसके साथ बोलना चाहें हम बोल सकते हैं, बिकॉज वी हैव राइट ऑफ वोटिंग। इक्विटी शेयर एंजॉय वोटिंग राइट्स। समझ में आ रही है बेटा बातें? बहुत सिंपल से डिफरेंस है। इनको डिविडेंड मिलता है फिक्स, इनको डिविडेंड फिक्स्ड नहीं मिलता। ये नहीं बोलो नहीं मिलता है, फिक्स्ड नहीं मिलता। मिलेगा तो बहुत मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। ये घर के लोग होते हैं, सब लोग खाना खा लें पहले दावत का, तब एंड में खाएंगे। ये बाहर के लोग होते हैं, खाना खाओ और निकल लो, घर के मैटर में बोलने की ज़रूरत नहीं है तुमको। ठीक है बेटा, थोड़ा एंजॉय थ्योरी सा है,
बट करना तो है। राइट टू पार्टिसिपेट, जब भाई वोट ही नहीं है तो पार्टिसिपेट का बात कर, निकल लो तुम। डू नॉट हैव राइट टू पार्ट, इसी बेसिस पर लिखे बेटा, राइट टू पार्टिसिपेट, जाओ जाओ चलो 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 चलो, खाना खत्म। दे हैव फुल राइट, क्योंकि भाई राइट है, वोटिंग राइट है, तो हम हर जगह राइट है, बिकॉज वी आर राइट। राइट टू रिसीव डिविडेंड बिफोर एनी डिविडेंड, भाई इनको पहले डिविडेंड मिलना, फिक्स रेट मिलना है तो इनसे पहले मिलेगा। सर ऐसा क्यों? मैंने बोला ना, जिसके पास कुछ नहीं होता उनके पास बहुत कुछ होता है बेटा, और इनके पास बहुत कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, दैट इज वोटिंग राइट नहीं है। डिविडेंड पहले मिलेगा, ठीक है, बच गया डिविडेंड तो भी मिलेगा, बच गया मतलब एरियर्स ऑफ डिविडेंड। राइट टू रिसीव डिविडेंड बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर, इनको डिविडेंड बाद में मिलेगा, पहले इन्हें पहले इन्हें बाद में इनको। एक एक वर्ड है बेटा, सिंपल सा, बहुत सिंपल सी है, मैं इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा क्योंकि समय नहीं लगाना मुझे, आपका समय बहुत कीमती है और मेरा भी। तो हम उन मुद्दों पर ज़्यादा फोकस करेंगे जैसे अभी और इशूड और पेड अप कॉल्ड अप पे किया था, वो हमारे बहुत काम की अकाउंटिंग पर्पज से, और आप जो क्वेश्चंस कर रहे हो नहीं पता होगा। आगे बढ़े बेटा। इफ डिविडेंड इज नॉट पेड ऑन दिस शेयर इन एनी ईयर, इफ डिविडेंड इज नॉट पेड इन दिस शेयर्स ऑन एनी ईयर, जो कुमुलेटिव टाइप का, तो उनका डिविडेंड एक्युमुलेट हो जाता है, इकट्ठा होता रहता है यहाँ पर, जो भी कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में बढ़ गया। यहाँ पर ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं, क्योंकि एक ही तरीके के होते हैं, समान, ठीक है, समानता होती है, मिलेगा तो खूब मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं मिलेगा, इकट्ठा इकट्ठा कुछ नहीं होगा भाई तुम्हारा। आज है खूब खाओ, कल नहीं है। एक छोटा सा डायलॉग है, मेरी मम्मी अक्सर बोलती है तो दीवार है तो ईद और नहीं है तो रोज़ा, ठीक है तो ईद नहीं है तो रोज़ा, मतलब होगा तो खूब खाओ खूब मिलेगा, और नहीं है तो चुपचाप रोज़ा रखो, चुपचाप बैठे रहो। पेमेंट ऑफ कैपिटल हैविंग प्रेफरेंस और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन वाइंडिंग अप, जब भी कंपनी बंद होगी पहले इनको पेमेंट मिलेगा, बाद में इनको, क्योंकि इनके पास भाई बोलने का अधिकार था, ठीक है। छोटे छोटे से पॉइंट्स है बेटा, चाहो तो 2 बार पढ़ लेना, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। 3 मार्क्स में आ गए तो कोई भी 3 पॉइंट लिखे आना, 1 मार्क में आ गया तो कोई 1 पॉइंट लिखे आना। और अगर आपसे नॉलेज से बात करूँ, एक सिंपल सी बात करूँ, प्रेफरेंस शेयर, तुम्हें प्रेफरेंस दी जा रही है, तुम्हें डिविडेंड फिक्स्ड मिलेगा, पहले मिलेगा, कैपिटल का पेमेंट पहले होगा। तुम्हें डिविडेंड फिक्स्ड मिलेगा, पहले मिलेगा, कैपिटल का पेमेंट पहले होगा। इक्विटी, तुम्हें डिविडेंड फिक्स्ड नहीं मिलेगा, कैपिटल पहले नहीं मिलेगी, डिविडेंड पहले नहीं मिलेगा। तुम्हारे पास वोटिंग राइट नहीं है, तुम्हारे पास वोटिंग राइट है, बस तुम्हारा डिविडेंड इकट्ठा हो सकता है और तुम्हारा डिविडेंड, और तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो। सिंपल सा पॉइंट है, 1-2 बार पढ़ोगे, इतना ज़्यादा कठिन नहीं है, थ्योरी पर्पस का है। नाम के लिए अकाउंटिंग में बात करूँ तो यहाँ प्रेफरेंस लिख देंगे, इक्विटी, इसके अलावा कहीं कोई चेंज नहीं है, वहाँ नहीं देखना हमें कुछ भी, सिर्फ नाम। एंट्रीज बेटा सेम है दोनों की, सिर्फ नाम का फर्क है। नेक्स्ट छोटा सा डिफरेंस एक और है, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी समटाइम्स आ जाता है। नंबर ऑफ मेंबर्स, सर यहाँ 2 होंगे, मिनिमम 2 होने चाहिए, बट ये कंडीशन थोड़ी सी गलत हो गई है, क्योंकि एक 1 पर्सन कंपनी के नाम से टॉपिक और आ गया है। एक बंदा भी कंपनी खोल सकता है। उन्होंने बोला भाई मोदी जी, योगी जी को और रामदेव बाबा को देखते हुए कि ये अकेले हैं दुनिया में, पर ये बहुत कुछ कर सकते हैं। सलमान खान, ठीक है, राहुल गांधी, इतने सारे नाम हैं जो सिंगल है अपनी ज़िंदगी में, अकेले हैं, अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे। इन लोगों की कंपनी कौन खोलेगा? ये दूसरे को ढूंढ ही नहीं रहे, किसी को भरोसा ही नहीं है ना। भरोसा होता तो शादी कर लेते, ठीक है। तो इसलिए 1 पर्सन कंपनी का भी एक ऑब्जेक्टिव स्टार्ट कर दिया है। एक बंदा भी खोल सकता है, तो मिनिमम मेंबर 2 सही भी और गलत भी है, मतलब नॉर्मली बोलते हैं 2 एक्सेप्ट 1 पर्सन कंपनी, ठीक है। मिनिमम बंदे आपको 2 चाहिए प्राइवेट कंपनी खोलने के लिए, और एक्सेप्ट बेटा 1 पर्सन कंपनी में कितने? 1, ठीक है। तो ये बात छोटी सी थोड़ी सी याद रहेगी या नहीं याद रहेगी आपको? बहुत छोटी सी बात है। यहाँ 2 मिनिमम और मैक्सिमम 200, ठीक है। मैक्सिमम में फिर लिखा हुआ है कि प्रेजेंट एम्प्लॉयज और पास्ट एम्प्लॉयज को हटा देते हैं, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। यहाँ बेटा मिनिमम 7 और मैक्सिमम की नो लिमिट, मिनिमम 7 और मैक्सिमम की कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आपके सामने ताज़ा एग्जाम्पल है, ठीक है। टाटा मोटर्स आपके सामने ताज़ा एग्जाम्पल है। आदित्य बिरला ग्रुप ताज़ा एग्जाम्पल। नंबर ऑफ मेंबर्स पता नहीं कितने हैं, मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, मिनिमम 7 मैक्सिमम नो लिमिट। प्राइवेट और पब्लिक हमेशा ज़्यादा वर्क करेगी बेटा प्राइवेट के मुकाबले। मिनिमम 2 पर 1 पर्सन कंपनी बेटा 1, मैंने यहाँ लिखा नहीं है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, बट समझाने के लिए 1 पर्सन, नाम ही 1 पर्सन है उसका, वहाँ सिर्फ 1 होगा। बाकी सारी प्राइवेट कंपनीज में आपका कितना होगा? 2 पर्सन। सर पहचान कैसे करेंगे कौन सी प्राइवेट कौन सी पब्लिक? प्राइवेट लिमिटेड वर्ड इज कंपलसरी यूज्ड, यहाँ प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज होगा। पी लिमिटेड, इस पर लिखो ना अशोक पी लिमिटेड, अशोक प्राइवेट लिमिटेड, राधा कृष्ण एंड कंपनी, ये कोई कंपनी नहीं है। लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड लगा होगा, प्राइवेट लिमिटेड या पी लिमिटेड लगाए तो प्राइवेट कंपनी, और लिमिटेड वर्ड लगाए तो बेटा कौन सी कंपनी? पब्लिक कंपनी। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड पब्लिक कंपनी है, ठीक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड प्राइवेट वर्ड नहीं लगा है तो पब्लिक कंपनी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड प्राइवेट नहीं है, पब्लिक कंपनी है, ठीक है। जीनियस लर्निंग क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। जीनियस ऑफ कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट कंपनी है।
समझ आ रही है बात है। जहाँ पी लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाओ, प्राइवेट कंपनी है। रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर, इसके शेयर आप इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकते, इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बहुत सिंपल था। इस पर आप इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकते, इस पर इजीली ट्रांसफर कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये पब्लिक को कभी शेयर नहीं बेच सकते हल्ला मचा के, आओ भाई हमारे शेयर्स ले लो, क्योंकि प्राइवेट हो तुम, प्राइवेट बात है, प्राइवेट जगह होती हैं, प्राइवेट लोगों से होती हैं, इसको पब्लिक नहीं किया जाता। ये प्राइवेट लोगों से पब्लिक लोगों को बेच सकते हैं। वो सिंपल सिंपल से डिफरेंस है, जो यहाँ नहीं है वो यहाँ होगा, जो यहाँ होगा वो यहाँ नहीं होगा। यहाँ एटलीस्ट 2 डायरेक्टर होंगे और यहाँ 3 डायरेक्टर होंगे, और सिंपल सी बात है, थ्योरी पर्पस की बात है, इसलिए मैं करा दे रहा हूँ जस्ट कि आपको थोड़ा सा ज्ञान हो जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट का नाम रखा है कंपनी का ज्ञान। तो जो बात है अकाउंटिंग से रिलेटेड है वो उनको भी डिस्कस कर लिया, जो नहीं है थोड़ी बहुत बेसिक जरूरियत है। नेसेसरी फॉर ऑल प्राइवेट कंपनीज, आर्टिकल बनाना प्राइवेट कंपनीज के लिए नेसेसरी है, पब्लिक कंपनी के लिए कोई नेसेसरी नहीं है। एक बार आप मन से इसे पढ़ोगे, तुम्हारी बुक से ही सेम छापा गया है, कहीं अलग से नहीं लाया हूँ उसको निकाल कर, बेसिक दोनों का ज्ञान दे दिया है। अकाउंटिंग पर्पज से मैं कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के शेयर एक ही तरीके से इशू होते हैं। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, वही सेम चीज़ जो मैंने यहाँ फोकस लेकर पढ़ाई आपको, उसको 2 मिनट में कवर अप करते हैं। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, मतलब ये पूरी बैलेंस शीट नहीं है, एक्सट्रैक्ट है, सिर्फ एक चीज़ की बात करेंगे। पहला पॉइंट आता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी मतलब शेयर्स के बारे में बात कर रहा है। उसके अंदर बेटा हेड आता है शेयर होल्डर्स फंड, और उसके अंदर हेड आता है शेयर कैपिटल। तो उसी के बारे में बात करें, 3 मार्क का क्वेश्चन आता है कई बार आपके एग्जाम में। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का क्या मतलब होता है दोस्त? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का मतलब होता है साहब, इसमें इक्विटीज भी आएंगे और लाइबिलिटीज, मतलब शेयर्स की बातें होंगी और आउटसाइड लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी की बात। पहला पॉइंट है उसमें शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर है शेयर कैपिटल। उस शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या आ सकती है, जो अभी अभी आपने काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल पढ़ी है। अब एक बार रिवीजन आपके मत्थे है। सबसे पहले आप लिखोगे शेयर कैपिटल, आपको इस तरीके से करके आना होता है एग्जाम में, क्वेश्चन आता है छोटा सा, मैं कराऊंगा, बस एक दिन की बात और है। आज ये वीडियो पोस्ट होगी, कल आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ऑथराइज कैपिटल, मैक्सिमम कैपिटल सर, जो डबल लाइन लगा के किसी काम की नहीं बस नाम की है, किसी काम की नहीं बस नाम की है, दैट इज ऑथराइज कैपिटल, मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी। काम की तो सर ये है इशूड कैपिटल, जितने शेयर इशूड हो रहे हैं, इशूड नंबर ऑफ शेयर एट द रेट फेस वैल्यू, इशूड नंबर ऑफ शेयर एट द रेट फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब वो होगी 10 रुपये, 20 रुपये, 12 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, इस टाइप से फेस वैल्यू होगी राउंड ऑफ में, एट द रेट फेस वैल्यू, वो क्वेश्चन में दी होगी बेटा हमेशा। देन सब्सक्राइब, सब्सक्राइब कौन सी? जितने पब्लिक ने सब्सक्राइब करे, सब्सक्राइब बाई पब्लिक। 20,000 शेयर है अगर यहाँ, तो पब्लिक 15 करे, 16 करे, 18 करे, 19 करे, 20 करे, 22 करे। अगर 20 से ऊपर चलेंगे तो 20 ही मिलेंगे, 20 से कम करेंगे तो कम मिलेंगे। जैसे एग्जांपल दिया, एक ठेले पर, एक दुकान पर 5 किलो सेब है, आपका मन है आधी किलो खरीदो, 1 किलो खरीदो, 50 ग्राम खरीदो, 100 ग्राम खरीदो, 3 किलो खरीदो, 4 किलो खरीदो, 5 किलो से ज़्यादा नहीं खरीद सकते। तो शेयर सब्सक्राइब बाई पब्लिक इनटू फेस वैल्यू। देन सब्सक्राइब बॉट नॉट फुल्ली पेड, शेयर डिड नॉट पे द मनी इनटू कॉल सिनेरियो, दैट इज कॉल सिनेरियो। इस टाइप से छोटी छोटी बातें, अभी कॉल्ड अप पेड अप के बारे में बात नहीं करी, जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा करूंगा, क्योंकि वो इतने अच्छे से समझ में नहीं आई है। ठीक है, बेसिकली बात करूं तो अगर कॉल्ड अप कैपिटल यहाँ लिखेंगे, कॉल्ड अप कैपिटल तब होगी जब बेटा कॉल्ड अप कैपिटल लिखेंगे, तो जैसे मान के चलो ये 20,000 शेयर कंपनी ने इशू किए, लोगों ने सब्सक्राइब किए, तो बस 20,000 एट द रेट 10 की जगह 8 हो जाएगा यहाँ, दैट इज कॉल्ड अप कैपिटल। और जो लोग नहीं दे पाएंगे पैसे, उन्हें बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। जो लोग नहीं दे पाएंगे उसे इस कॉल्ड अप में से घटा देंगे तो आ जाएगी आपकी पेड अप कैपिटल। छोटी सी बात है, क्वेश्चन कराते कराते मैं बहुत अच्छे से ही पढ़ाऊंगा, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको लगता ही है मैं अच्छा पढ़ा लेता हूँ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज। बहुत दिनों बाद वीडियो आई है यार, बहुत इंतजार के बाद वीडियो आई है, बट प्लीज़ बेटा इसे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो ना, इतनी सी, तो जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के संग। वीडियो नहीं रुकेंगी, बहुत सारी आएंगी, सारा का सारा कोर्स आएगा। और मीट सेशन जिन बच्चों को चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वेबसाइट का भी और मेरे व्हाट्सएप नंबर का भी, तो वो सारी चीज़ें आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे, हमारी टीम से मिलकर। मीट सेशन बेहद ज़बरदस्त चल रहा है। ठीक है गाइस, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज। खुश रहिए और मुझे ऐसे कमेंट कर करके खुश करते रहिए, सर प्लीज़ मेक अ वीडियो। ठीक है, बहुत इंतज़ार के बाद बहुत सारा सॉरी और बहुत सारा थैंक यू।